नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 70वीं फाइनल रिजल्ट और 1799 बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर। सबसे पहले दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर चर्चा करते हैं। आपको हम बता दें कि 19 अप्रैल को मेंस एग्जाम के लिए जो है वो आयोग के द्वारा डेट निर्धारित किया गया है, लेकिन कल शाम को ही सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हुआ। नोटिस क्या कहा जाए, वो ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं था कि 19 अप्रैल को होने वाला मेंस नहीं होगा। 10 और 17 मई दो डेट पर विचार चल रहा है और अगले चेयरमैन जो हैं वो ईओयू में पदस्थापित एडीजी नैयर हसनैन खान हो सकते हैं, होंगे। ऐसा जो कल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें खबर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में एग्ज़ाम नहीं होगा। इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि जो है या सूचना जो है वो बीपीएससी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो मेरे ख्याल से 2 दिन और छात्रों को इंतज़ार करना चाहिए और अपनी तैयारी से उनको अलग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम बता दें दरोगा का आयोग जो है वो मनमौजी आयोग है। वो ऐसा हो सकता है कि शनिवार को भी आपका नोटिस दे दे कि 19 अप्रैल से ही आपका एग्ज़ाम हो रहा है। देखिए, सारी बातें जो हैं वो कयास हैं, कहीं से भी कोई आधिकारिक सूचना जो है वो नहीं दी गई है। ये हम आपके सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। अगर बढ़ गया डेट अच्छा बात है, लेकिन आप शनिवार तक अपने पढ़ाई से अलग ना हो, जो भी मेंस देने वाले हैं। और दूसरी बात रही नए चेयरमैन साहब की, जब तक पदस्थापना नहीं होती है कोई गेस नहीं कर पाता है कि कौन बनने वाला है अगला चेयरमैन। क्या कोई गेस किया था कि शोभा ओहोटकर के बाद जितेंद्र कुमार सीएसबीसी के चेयरमैन बनेंगे? कोई गेस नहीं कर पाया था कि बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं वो सुनीत कुमार के बाद केएस द्विवेदी बनेंगे। तो इतना आप यकीन रखें कि अगला चेयरमैन कौन होगा सरकार लेवल तक भले ही पता हो, लेकिन श्योर नहीं किया जा सकता है कि कौन बनने वाला है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा सिचुएशन होता है, खासकर दरोगा के रिज़ल्ट या परीक्षा को लेकर अफवाह भी खूब उड़ता है। आपको याद होगा 2446 का फर्जी रिजल्ट भी वायरल हो गया था और उस रिजल्ट के आधार पर मिठाई भी बढ़ चुका था। तो मेरा सुझाव है, और आपको हम बता दें अभी जानकारी नहीं निकल रही है, दरोगा आयोग से जानकारी अभी नहीं निकल के आ पा रही है कि वास्तविकता क्या है। अलग अलग समय पर अलग अलग बातें पता चलती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कम से कम शनिवार तक का वेट करें। आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं होती है तब तक किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। शनिवार के बाद अगर नहीं आता है, रविवार को भी नहीं आता है, तब तो क्लियर ही है कि एग्ज़ाम 19 अप्रैल को नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए कम से कम 2-3 दिन आप पढ़ाई न छोड़ें, धैर्य से काम लें। इसके बाद बता दें आपको हम कि 70वीं मेंस फाइनल रिजल्ट को लेकर ये खबरें चल रही हैं। एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया है कि 71वीं मेंस के बाद आपका रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो आपको हम बताएं कि हमने शुरुआत में जनवरी फरवरी में जब इंटरव्यू शुरू हुआ उस समय हमने मार्च तक हमने आपको लगातार कहा था कि रिज़ल्ट जो है वो मई प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है, अप्रैल में नहीं आएगा। लगातार हम बोल रहे थे। लेकिन आपको हम बताएं, बीच में हमने सबसे पहले बताया कि मेंस से पहले आपका रिज़ल्ट आएगा। वजह क्या था?
वजह ये था कि ये सूचना हमें बीपीएससी के सोर्सेज से ही मिली थी कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मेंस से पहले हम 70वीं का 71वीं मेंस से पहले 70वीं का फाइनल रिजल्ट दे दें। और फिर हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया कि जो दिव्यांगों के मेडिकल का जो मामला है उसको लेकर उस पर ही से आपका रिजल्ट निर्भर करेगा। यानी कि IJIMS में और एम्स में भी दिव्यांगों को लेकर जो जांच होता है मेडिकल बोर्ड बनता है और बड़ा ही जिम्मेदारी का वो काम होता है, क्योंकि आप दिव्यांगता की जांच करके उनका सर्टिफिकेट देते हैं और बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। मेडिकल बोर्ड बैठता है हर एक छात्र के लिए। तो इस पर यह कहा गया सोर्सेज के द्वारा कि ये बहुत ही डिसाइडिंग है, बिना उसके हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट में दिव्यांगों के लिए भी आरक्षण है और दिव्यांगता का भी अलग अलग प्रतिशत है, उसके हिसाब से भी आरक्षण दिया जाता है। तो ऐसे में अगर समय रहते, यानी कि मेंस से अगर मानिए 20 अप्रैल तक अगर सारे लोग का मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है तो हम 25 से पहले दे देंगे। लेकिन आपको हम एक बात और बता दें, आपका मेंस एग्ज़ाम 25 से 30 के बीच में है। सबसे अंतिम में आपका ऑप्शनल का एग्ज़ाम है और आयोग की कोशिश रहेगी कि आपका रिजल्ट 25 नहीं 28-29 तक भी दे दिया जाए, क्योंकि जिन छात्रों का चयन होगा 200 SDM है, 136 DSP है, तो ये मान के चलिए कि लगभग 300-350 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनका SDM DSP हो जाएगा, वो दोबारा एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे और बैठना भी नहीं चाहिए। तो अगर 30 तक यानी कि ऑप्शनल एग्ज़ाम से पहले तक भी आपका रिजल्ट आ जाता है तो वैसे कैंडिडेट ऑप्शनल एग्ज़ाम मेरे ख्याल से नहीं ही देंगे, और ऑप्शनल भी नहीं देंगे तो उनका कॉपी चेक नहीं होगा। तो ऐसे में 300-350 अन्य छात्रों को इसका लाभ मिल सकता है। ये कोई ना सोचे कि 25 ही लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा 29 अप्रैल तक है और इनकार नहीं किया जा सकता ये उस समय तक रिजल्ट ना दिया जाए, क्योंकि आपको हम बता दें ये इनिशिएटिव, ये पहल आयोग का ही है कि कम से कम जितना हम छात्रों, नए छात्रों का हम उद्धार कर सके जरूर करेंगे। तो देखिए अब मेडिकल बोर्ड का जो रिपोर्ट है उस पर निर्भर करेगा। अब मेडिकल बोर्ड जितना जल्दी उन लोगों का दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आयोग को सौंप देगा, रिजल्ट उसी पर निर्भर करेगा। 64वीं में आपको हम बता दें 3 महीना मामला ये लटक गया था दिव्यांगता को लेकर, और रिजल्ट इंटरव्यू होने के 4 महीने बाद आया था। लेकिन 67वीं में हफ्ता 10 दिन के अंदर में ही आ गया था। और 60वीं का देखिए कि छात्र अभी इंटरव्यू देके घर नहीं पहुंचे कि रिजल्ट उनका फाइनल घोषित कर दिया गया। अंतिम दिन का जो इंटरव्यू हुआ था 69वीं में भी 10 दिन के आसपास समय लगा था। तो 70वीं को लेकर आपको हम बता दें कि आयोग ने जब ये फैसला, एक तरह से ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन वो एक कमिटमेंट खुद से किए हैं कि हम प्रयास करेंगे कि मेंस से पहले या मेंस के दौरान रिजल्ट दिया जाए, ताकि कम से कम 300 के आसपास जो कैंडिडेट है जिनको अब एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, SDM हो जाएगा, आपका DSP हो जाएगा, बहुत लोग हैं। अब SDM में 200 में तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा एग्ज़ाम देंगे। DSP में हो सकता है कि 136 में से 36 लोग ऐसे हो जिनको SDM बनना हो, DSP मिल गया है तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कम से कम 300 छात्र का तो कल्याण होगा इसके चलते। तो डेडलाइन जो है वो 29 मई तक है। 29 मई तक भी 29 अप्रैल तक, माफ़ कीजिएगा, 29 अप्रैल तक है। 29 अप्रैल तक भी अगर फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, और मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा, जब BPSC के द्वारा ये
पहल किया गया, क्योंकि हमको भी लगता था कि अप्रैल में तो एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा ही नहीं, मई में आएगा। और हमने आपको सूचना वहीं सोर्सेज के द्वारा जो है अपना कोशिश के बारे में बताया गया कि हम कोशिश कर रहे हैं, आयोग का कोशिश है। तो देखिए क्या होता है, और जब तक रिजल्ट ना आए तब तक जिस कोचिंग के द्वारा ये संभावना व्यक्त की गई है काफ़ी विश्वसनीय है, और उनके दावों पर हम प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी तर्क सही है और ये भी तर्क सही है। देखिए क्या होता है। तो दरोगा के अभ्यर्थी, रिक्वेस्ट है आपसे, 2-3 दिन पढ़ाई नहीं छोड़ें आप। हो सकता है कि महज अफवाह हो ये, कि हकीकत मान लिया हो लोग उसको। और आपको हम बताएं कि कुछ पत्रकारों के से हमने बात किया कल रात को कि क्या ये जो सूचना दरोगा के बारे में निकल के बाहर आ रही है, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि हमने भी उनके जो अपने सोर्स होते हैं विश्वसनीय हैं, उनके द्वारा भी हामी भरी गई कि हाँ ये जो सूचनाएं आ रही है वो सही है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, जो सोर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शनिवार तक इंतज़ार ज़रूर करें। तो चलिए देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।